आपकी वॉल्यूम करेक्शन पे। आज हम बात करेंगे प्रेशर करेक्शन पे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर हम गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स को हम नेम देते हैं ए का और कुछ मॉलिक्यूल्स को हम नेम देंगे बी। स्टूडेंट्स, ए या बी नेम देने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये दो अलग अलग किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों एक ही किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं। जस्ट हमने डिफरेंशिएट करने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इनको डिफरेंट नेम दिए। अब स्टूडेंट्स, अगर हम आइडियल गैस के हवाले से देखें तो आइडियल गैस में क्या है कि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी तो हम एक मॉलिक्यूल्स को अगर ऑब्जर्व करें तो ये मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसे हम नेम दे देंगे Pi। अब स्टूडेंट, दूसरी तरफ अगर हम देखें नॉन आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस में इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होगी, अट्रैक्शन डेवलप होगी। अब इस मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा। स्टूडेंट्स, जब इस मॉलिक्यूल्स को ये अट्रैक्ट करेगा तो इस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी नेबरिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो इसके नतीजे में कंटेनर के ऊपर जो इसका प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जो हमारे पास प्रेशर आएगा उसे हम क्या नेम देंगे, P0 का। जबकि ऑब्जर्व प्रेशर इनके दरमियान हम डिफरेंस करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, P का। तो हम स्टार्ट में राइट करेंगे, कंसीडर द मॉलिक्यूल A which is unable to create pressure, which is unable to create pressure on wall due to molecule B। हम क्या राइट करेंगे, फर्स्ट हमारे पास क्या है, आइडियल प्रेशर कौन सा है, आइडियल प्रेशर Pi। नेक्स्ट ऑब्जर्व प्रेशर P, और नेक्स्ट जो डिक्रीज प्रेशर है वो हमारे पास क्या है, P0 प्रेशर P0। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ऑब्जर्व प्रेशर है, अगर ऑब्जर्व प्रेशर को हम देखें तो वो किसके इक्वल है, Pi। जो आइडियल प्रेशर है उसमें से जितना डिक्रीज हुआ उसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जबकि हमें आइडियल प्रेशर चाहिए तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, Pi इक्वल P प्लस P0। स्टूडेंट्स, यहाँ इस डायग्राम को अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, वो प्रेशर जो अट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे इट्स मींस, और ये हमारे पास क्या है, डिक्रीज हो रहा है प्रेशर की वजह से। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इस डायग्राम पे गौर करें तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन है, प्रेशर है, वो किसकी वजह से कम हुआ, इसकी वजह से डिक्रीज प्रेशर। इसका मतलब कि फोर्स
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P नॉट के। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है P नॉट के, यानी जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना ही प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा। यानी नेक्स्ट हम राइट करेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to the concentration of A molecule and B molecule। तो इसे हम नेक्स्ट क्या राइट करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कंसंट्रेशन A एंड कंसंट्रेशन B। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, N/V एंड N/V। इसको हम राइट कर सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है N2/V2 के। स्टूडेंट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, P नोट के। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जगह P नोट। कोफिशिएंट साइन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करें तो इक्वल, यहाँ इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, A N2/V2। तो यहाँ पे A हमारे पास क्या है, वेयर A कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन या इसको स्टूडेंट्स हम ये भी कह सकते हैं अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, या इसको हम क्या कह सकते हैं, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम नेम देंगे इक्वेशन 2 का, और यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है उसे हम नेम देंगे इक्वेशन 1 का। तो हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो जब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, P P नोट की जगह हम राइट करेंगे AN2/P। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई प्रेशर करेक्शन की। अब इसको हम पुट करेंगे जर्नल गैस इक्वेशन में। तो जर्नल गैस इक्वेशन बाय पुटिंग in general gas equation स्टूडेंट्स जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या है, P की जगह हम क्या राइट करेंगे, P + AN2
ओवर V स्केयर एंड V की जगह हम राइट करेंगे VNV जो कल हमने वॉल्यूम करेक्शन किया था इक्वल nRT। तो स्टूडेंट्स ये ओवरऑल के लिए है। अगर हम फॉर 1 मोल करें, फॉर 1 मोल, तो 1 मोल के लिए n किसके इक्वल होगा 1 के, तो हमारे पास क्या आ जाएगी P इक्वल A ओवर V स्केयर एंड V माइनस B किसके इक्वल आ जाएगा nRT। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास A वैल्यू भी 0 हो और B भी 0 हो तो ये हमारे पास इक्वेशन अगेन जनरल गैस इक्वेशन की इक्वल आ जाएगी। PV इक्वल है nRT। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर A की वैल्यू 0 हो और B की वैल्यू 0 हो तो हमारे पास कौन सी गैस होती है, तो इसका आंसर क्या होगा आइडियल गैस। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम यूनिट्स को देखेंगे, A की यूनिट और B की यूनिट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये मैं यहाँ भी राइट करूंगी यूनिट ऑफ A की यूनिट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे P नोट AN2 ओवर V स्केयर, A का हम निकालना चाहते हैं दैट्स वाई P V स्केयर ओवर PV स्केयर ओवर N स्केयर। अब स्टूडेंट्स प्रेशर का यूनिट हमें पता है कि प्रेशर का यूनिट होता है एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम का यूनिट होता है डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और नीचे N हमारे पास क्या है मोल। तो इसका A का यूनिट हमारे पास क्या आया एटमॉस्फेयर, डेसीमीटर क्यूब 6 और मोल पर स्केयर। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट हमारे पास A का यूनिट आ गया। अगर हम SI के लिहाज से देखें स्टूडेंट्स, अगर SI यूनिट के लिहाज से हम देखें तो P हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा न्यूटन मीटर पर स्केयर और V हमारे पास क्या होगा मीटर क्यूब में। तो यहाँ पे ऐसे यूनिट के लिहाज से A का यूनिट क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर पर स्केयर, मीटर क्यूब में यहाँ पे स्टूडेंट 6 आ जाएगा, मीटर 6 और मोल डेसी पर क्यूब में आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड यूनिट क्या आया ऐसे यूनिट के लिहाज से। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे यूनिट ऑफ बी के बारे में। स्टूडेंट्स यूनिट ऑफ बी को मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी यूनिट ऑफ बी। स्टूडेंट्स बी किसके इक्वल होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ओवर नंबर ऑफ मोल। तो हमारे पास वो V क्या है, V का यूनिट क्या है डेसीमीटर क्यूब और N हमारे पास क्या है पर और मोल V हमारे पास क्या है डेसीमीटर क्यूब और N हमारे पास क्या है मोल। N हमारे ये किसके इक्वल है B के। सो B हमारे पास किसके इक्वल आया डेसीमीटर क्यूब पर मोल स्केयर। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे यूनिट के लिहाज से हम देखें तो यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा मीटर क्यूब पर मोल स्केयर। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने प्रेशर करेक्शन को देखा